वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं मॉड्यूल 4 के सेकंड चैप्टर जो कि फ्यूल है, इसके 2 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। इस मॉड्यूल के इस चैप्टर फ्यूल में से 2 मेन टॉपिक हैं जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। वन इज द कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला, और दूसरा है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू और उसकी डिफरेंट टाइप्स। तो अभी आपको स्क्रीन पर 3 डिफरेंट न्यूमेरिकल्स नजर आ रहे हैं। ये तीनों ही न्यूमेरिकल हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें हमें एचसीवी और एलसीवी कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन 2019-20 फर्स्ट सेम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जिसमें जीसीवी कैलकुलेट करनी है, ये क्वेश्चन 2018-19 सेकेंड सेम में पूछा गया है। और जो थर्ड क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इसमें भी हमें जीसीवी और एनसीवी की कैलकुलेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ ड्यूलॉन्ग्स मेथड। ये क्वेश्चन 2017-18 सेकेंड सेम में पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट सेम पर हमसे कोई ना कोई एक क्वेश्चन ड्यूलॉन्ग्स मेथड की हेल्प से सॉल्व कराने के लिए पूछा ही गया है। तो इस ड्यूलॉन्ग्स मेथड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन मॉड्यूल 4। द लिंक हैज़ बीन अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं पहले। अ सैंपल ऑफ कोल हैज फॉलोइंग कॉम्पोजिशन बाय मास। इसमें हमें दिया है कार्बन 70%, ऑक्सीजन 8%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, सल्फर 2% एंड ऐश या रेजिड्यू कह सकते हैं, दैट इज 7%। हमें 2 वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एचसीवी और एलसीवी। एचसीवी को हम जीसीवी भी कहते हैं और एलसीवी को हम एनसीवी भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते हैं सबसे पहले। तो पहले जितनी वैल्यूज हमें गिवन है उन वैल्यूज के बेसिस पर हम ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला हमारे पास जीसीवी या हम इसको कह सकते हैं एचसीवी, दैट इज इक्वल टू 1/100 8080 C प्लस 34500 H माइनस O/8 प्लस 2240 S। ये हमारा ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल परसेंटेज होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन वैल्यूज हमारे पास हैं उन गिवन वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं। कार्बन हमें दिया है अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन 70%, हाइड्रोजन हमें क्वेश्चन में दिया गया है 10%, ऑक्सीजन इज 8% एंड सल्फर इज 2%। इसके अलावा नाइट्रोजन और रेजिड्यू की जो वैल्यू हमें दी गई है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के लिए केवल ये 4 एलिमेंटल परसेंटेज हमें रिक्वायर्ड है। अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करके जीसीवी को कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एचसीवी और एलसीवी कैलकुलेट करना है। एचसीवी को हमने जीसीवी लिखा और एलसीवी को हमने एनसीवी लिखा। तो किसी भी टर्म में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज पर द क्वेश्चन HCV और वी कैन से GCV दैट विल बी इक्वल टू 1/100 वैल्यूज प्लेस करेंगे। 8080 इंटू कार्बन इज 70% प्लस 34500, हाइड्रोजन इज 10% माइनस ऑक्सीजन 8/8 प्लस 2240, सल्फर हमारे पास है 2%। ये सारी वैल्यूज प्लेस की। हमने सबके परसेंट के साइन को हटाने के लिए एक साथ इस ब्रैकेट से आगे 1/100 किया है। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट वैल्यू 565600 प्लस इतने पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 310500 और लास्ट सल्फर हमारे पास आएगा 4480 एंड आफ्टर the final calculation we will have 8805.80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई HCV की। अब इस HCV की हेल्प से हमें अपनी दूसरी वैल्यू निकालनी है विच इज NCV और LCV। तो दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे LCV या NCV हम कह सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू GCV माइनस 0.09 H इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। इस फॉर्मूले में से जीसीवी हमने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया है, हाइड्रोजन परसेंटेज हमारे पास है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमारे पास नहीं है। तो हम एज्यूम करते हैं लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की स्टैंडर्ड वैल्यू। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा दैट
लेट लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें लेटेंट हीट गिवन नहीं है तो हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यू की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू प्लेस ऑल द वैल्यूज। जीसीवी इज 8805.80 minus 0.09 into H, hydrogen percentage we are having in the question is 10%, into latent heat is 587, and after solving this value we will get 8277.5 kilocalorie per kilogram. So this is the value of LCV, or we can say the value of NCV. तो फर्स्ट रिजल्ट में हमें GCV या HCV की वैल्यू मिली और सेकेंड रिजल्ट में हमें वैल्यू मिली LCV की। तो HCV हमारे पास है 8805.80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम एंड LCV इज 8277.5 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में हमसे पूछा गया था, जिसमें हमने अपना ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला प्लेस किया और ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूले के साथ में हमने अपना LCV या NCV कैलकुलेशन का फॉर्मूला प्लेस किया। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम फॉर्मूला हमारे यूटिलाइज होगा। जब हम इस सेम फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखें। हमारे पास GCV की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 9452.50 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। एज पर द क्वेश्चन हमसे सिर्फ GCV कैलकुलेट कराया है, बट आई एम गोइंग टू राइट ऑल द 2 वैल्यूज GCV एंड NCV. That will be 8977.03 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें और उसके बाद अपने आंसर को क्रॉस चेक करें। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच वी आर हैविंग परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। तो इसमें भी हम ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो as per the question, if we are going to calculate, we will have the answers. GCV is 5506.075 किलो कैलोरी पर किलोग्राम और सेकेंड वैल्यू हमारे पास आएगी NCV या LCV कह सकते हैं, दैट विल बी 5189.095 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो आप एज पर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करके देखें। ये क्वेश्चंस भी हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिस नेक्स्ट पार्ट में हमसे कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। 4 में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ GCV इज ग्रेटर देन NCV। इसका आंसर करने के लिए हमें GCV NCV दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। देन एक्सप्लेन व्हेन विल द वैल्यू ऑफ GCV इज इक्वल टू NCV। तो ये दोनों के कोरिलेशन से हम निकालेंगे। एंड थर्ड वन इज व्हाट इज मेंट बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सबसे स्टार्टिंग पोर्शन में होना चाहिए, बट ये आए हुए क्वेश्चंस के सीक्वेंस के बेसिस पर है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2018-19 फर्स्ट सेमेस्टर में, देन 2017-18 फर्स्ट सेमेस्टर में एंड 2015-16 सेकेंड सेमेस्टर में। तो 15-16 तक के क्वेश्चन पेपर्स को इंक्लूड किया है। जो इनके बीच के ऑल्टरनेट इवन सेम के पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अभी ऊपर डिस्कस किए हैं। सो मूविंग टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसको हम कोरिलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से एंड 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि यूनिट मास ऑफ फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से रिलीज होती है। तो वी हैव टू राइट इट एज इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल। यूनिट मास ऑफ फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से रिलीज होने वाली हीट एनर्जी को हम कंसिडर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की फॉर्म में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ, जिसमें हमसे कैलोरीफिक वैल्यू पूछी गई है, व्हाट इज मेंट बाय कैलोरीफिक वैल्यू। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हम कोरिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को। एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ GCV इज ग्रेटर देन NCV। तो हमें यहाँ पर GCV और NCV दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन के आंसर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे GCV और NCV ये दोनों पूछी गई हैं और कंसिडर हमें करना है कि वाई GCV इज ग्रेटर देन NCV।
तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जीसीवी में हम टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करते हैं जो कि रूम टेम्परेचर से यानी कंबशन से स्टार्ट होकर वापस फ्यूल के जो रेजिड्यू बचता है उसके रूम टेम्परेचर तक आने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, और एनसीवी में हम कैलकुलेट करते हैं केवल कंप्लीट कंबशन तक की रिलीज होने वाली एनर्जी को। तो फर्स्ट टर्म इज जीसीवी. So it is the total amount of heat produced when unit mass of fuel has been burned completely and the products of combustion have been cooled at room temperature. तो this term is very important कि हम फ्यूल का कंबशन स्टार्ट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर से और वापस रूम टेम्परेचर तक फ्यूल के रेजिड्यू के आने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई उस रिलीज एनर्जी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीसीवी ग्रेटर होती है एनसीवी से, बट इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा एनसीवी से. तो इट इज the net heat produced when unit mass of fuel is completely burned and the products are allowed to escape. इस पार्ट को हाईलाइट करेंगे, द प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू स्केप, यानी कंप्लीट कंबशन तक हमने एनर्जी जितनी रिलीज हुई उसको कैलकुलेट किया लेकिन अपने उन प्रोडक्ट्स को वापस रूम टेम्परेचर तक नहीं लेकर आए. तो वो जो गैप है एनर्जी का, यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन का, उस गैप को हम कंसिडर करते हैं जीसीवी और एनसीवी के कोरिलेशन की फॉर्म में. जो कोरिलेशन हम लिखते हैं एनसीवी इज इक्वल टू जीसीवी माइनस 0.09 इंटू एच इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो से दैट जीसीवी विल बी ग्रेटर देन एनसीवी. अदरवाइज हम अपनी दोनों डेफिनेशंस के बेसिस पर इसको इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन जीसीवी वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लिबरेटेड हीट अप टू रूम टेम्परेचर, जिसकी वजह से जीसीवी हमेशा क्या होती है, दैट विल बी हायर देन एनसीवी. तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन था. क्योंकि जीसीवी में हमने रूम टेम्परेचर तक की वैल्यू को कैलकुलेट किया इसलिए जीसीवी विल बी हायर देन एनसीवी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल द वैल्यू ऑफ जीसीवी इज इक्वल टू एनसीवी. तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के साथ कोरिलेट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में हमने कंसिडर की है अपनी इस इक्वेशन को, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 को जस्टिफाई कर रहे हैं. इस दिए हुए फॉर्मूले में ये H हमारे पास हाइड्रोजन परसेंटेज होती है. अगर ये हाइड्रोजन परसेंटेज 0 है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाता है. तो दैट मीन्स इस कंडीशन में जो जीसीवी और एनसीवी है इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. तो इन द गिवन फॉर्मूला, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा. इन द गिवन रिलेशन H इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा है जीसीवी एनसीवी इक्वल कब होंगे. तो हम इसको मेंशन करेंगे दैट इफ हाइड्रोजन परसेंटेज इज 0, इफ हाइड्रोजन परसेंटेज इज 0 देन जीसीवी एंड एनसीवी विल बी इक्वल. कैसे इक्वल होंगे, जस्टिफाई करेंगे. एनसीवी इज इक्वल टू जीसीवी माइनस 0.09 इंटू एच. एच क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन परसेंटेज विच इज 0. हमने अभी लिखा हाइड्रोजन परसेंटेज 0 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. तो जैसे ही हमने हाइड्रोजन परसेंटेज 0 लिखी तो ये सारी की सारी वैल्यू का रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया. तो जीसीवी माइनस 0. तो दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, एनसीवी इज इक्वल टू जीसीवी. सो द करेक्ट आंसर इज इफ हाइड्रोजन परसेंटेज इज 0 तब हमारा जीसीवी और एनसीवी दोनों इक्वल होगा, और उसको जस्टिफाई करने के लिए हम अपने फॉर्मूले में हाइड्रोजन की वैल्यू 0 प्लेस करके दिखाएंगे. तो ये हमारे वो क्वेश्चंस थे जो कि जीसीवी और एनसीवी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन नंबर 7 की फॉर्म में, व्हाट इज रैंक ऑफ कोल. ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है. जिस रैंक ऑफ कोल में हमें कोल को क्लासिफाई करना होता है कि हमारा कोल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज कितनी तरीके का होता है, उसी को हम कंसिडर करते हैं रैंक ऑफ कोल की फॉर्म में. तो कोल को अगर हमें कार्बन परसेंटेज के बेसिस पर क्लासिफाई करना हो तो कोल की डिफरेंट वेराइटीज हमारे पास होती हैं. एक तरफ हम लिखेंगे कोल और एक तरफ हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन. किस कोल में कितनी परसेंटेज कार्बन है उसी से कोल की रैंक डिसाइड होती है. तो कोल की डिफरेंट वैरायटी हमारे पास होती है. सबसे पहली वैरायटी हमारे पास है पीट, जिसमें लगभग 57% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है. इसके बाद दूसरी वैरायटी हमारे पास होती है लिग्नाइट, जिसमें 67% की रेंज के आसपास कार्बन प्रेजेंट होता है.
इसके बाद हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी आती है कोल की, विच इज कंसिडर्ड एज बिटुमिनस कोल। ये बिटुमिनस कोल सबसे ज़्यादा अवेलेबल कोल की क्वालिटी होती है, यानी कि इसकी जो रेंज होती है उसमें कार्बन परसेंटेज की रेंज भी इंक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ रेडिली अवेलेबल कोल की कैटेगरी को ये बिलोंग करता है। तो इस बिटुमिनस कोल की अगर हम ओवरऑल रेंज की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 77% से 90% की कैटेगरी को बिलोंग करती है, और इसको हम 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास आता है सब बिटुमिनस, सेकेंड हमारे पास आता है बिटुमिनस, और थर्ड हमारे पास आता है सेमी बिटुमिनस। जो सब बिटुमिनस कोल है इसके अंदर कार्बन की रेंज 77% के आसपास होती है, बिटुमिनस कोल में ये 83% की कैटेगरी को बिलोंग करती है, और सेमी बिटुमिनस कोल के लिए 90% की कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल कोल की क्वालिटी की फॉर्म में आता है। तो हमने अभी तक देखा पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। अब लास्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, कैटेगरी नंबर 4, विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, एंड इट इज़ एंथ्रासाइट। इस एंथ्रासाइट में कार्बन परसेंटेज जो है उसको हम 93% की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो ये हमारी रैंक ऑफ कोल की फॉर्म में एक 2 नंबर का क्वेश्चन और बनता है इस मॉड्यूल में से, बट इससे पहले के सभी क्वेश्चंस में आपने देखा कि या तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू पर बेस्ड है या फिर हमारी ड्यूलॉन्ग्स मैथड कोई कैलकुलेशन पर बेस्ड है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली समझ में आए होंगे, इनके सॉल्यूशंस आप अच्छे से तैयार करें, and if there is any query or any kind of suggestion you can write down in comment box. Thank you so much.